ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की अव्यक्त मुरली मंथन की डेट है 10/12/2023। तो आज है ह्यूमन राइट्स डे अर्थात मानवाधिकार दिवस। तो मानव का अधिकार देने के लिए दुनिया में तो दिन बना दिए, लेकिन भगवान हमें मानव से देव बना रहे हैं, उसका भी तो कोई दिन होना चाहिए ना। तो आज के दिन भगवान ने हमें जो सुनाया है उसकी रिवाइज डेट है 23 फरवरी 97। तो आज बाबा ने जो हमें टाइटल दिया है और इतनी सारी सौगातें दी हैं, गिफ्ट दी हैं, इतनी सारी विधियां बताई हैं, युक्ति बताई हैं कि बस बात मत पूछो। तो आज बाबा ने टाइटल दिया है साथी को सदा साथ रखो, साक्षी और खुशनुमा तख्त नशीन रहो। साथी को सदा साथ रख, साक्षी और खुशनुमा तख्त नसीन बनो। तो साथी कौन से साथी? तो आज विश्व कल्याणकारी बाबा विश्व के चारों तरफ के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। भगवान अपने चारों तरफ के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि विश्व के कोने कोने से बच्चे आए हैं। हर एक के दिल से मेरा बाबा, यह गीत बाप दादा सुन रहे हैं। वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, दूर वतन का रहने वाला, मीठे बच्चे कहने वाला, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। तो बाबा सबके गीत सुन रहे हैं। बाबा भी रिस्पॉन्ड करते हैं, ओ मेरे अति प्रिय अति स्नेही लाडले बच्चे। हर एक बच्चा भगवान को प्रिय है और लाडला भी है। क्यों? क्योंकि कोटों में कोई और कोई में कोई हो, मतलब करोड़ों में कोई और उनमें से भी कोई हो, तो लाडले हो गए ना। हम्म। तो भगवान अपने लाडले बच्चों को देख खुश हो रहे हैं। बच्चों को भी सदा खुशी में डांस करते हुए देखते हैं, और बाबा को तो सदा सब पसंद ही है, ये तो हम सबको मालूम है। कभी कभी नहीं, भगवान चाहते बच्चे सदा खुशी में डांस करते रहे। अब बाबा पूछ रहे हैं, खुशी में रहते हो, सदा खुशी में रहते हो, या खुशी में फर्क पड़ता है? कभी बहुत खुशी, कभी थोड़ा कम, या कभी बहुत कम? चलिए अब बताइए, बाबा को अपने रिजल्ट बताइए। मार्किंग बाबा कर रहे हैं। बाबा ने पहले भी सुनाया है ना कि वर्तमान समय आप बच्चों को कि विश्व को इस सेवा की आवश्यकता है। मतलब आप बच्चों की सेवा विश्व को जरूरत है, विश्व के लिए जरूरत है। तो जो चेहरे से, नैनों से, दो शब्द से हर आत्मा के दुख को दूर कर खुशी दे दे, ऐसे बच्चों की बाबा को दरकार है। आपको देखते ही खुश हो जाए, इसलिए खुशनुमा चेहरा या खुशनुमा मूरत सदा रहे, क्योंकि मन की खुशी सूरत से स्पष्ट दिखाई देती है। ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि मन ही तो चेहरा का दर्पण है। हम्म। मन के अंदर जो बात होगी वो चेहरे पे तो जरूर प्रकट होगा। इसीलिए आपको देखकर आपके अंदर आत्मा में इतनी खुशी हो जो आपके चेहरे से दिखे। कितना भी कोई भटकता हुआ, परेशान, दुख की लहर वाला हो, खुशी में रहना असंभव समझता हो, लेकिन आपके सामने आते ही, आपको देखते ही वो परिवर्तित हो जाए। तो आज मन की खुशी के लिए कितना खर्चा करते हैं? सही बात है, मन की खुशी के लिए कितना खर्चा करते हैं, कितने देर जगह जगह प्रोग्राम्स करते हैं, पार्टियां करते हैं। गर्मी है तो चलो हिल स्टेशन जाते हैं, मनोरंजन के नए नए साधन अपनाते हैं। हाँ, कितना खर्चा करते हैं, लेकिन वह तो है अल्पकाल की। हाँ, जब तक गए, घूमे फिरे, अच्छा लगा, और फिर वापस उसी मन में आ गए। हम्म। लेकिन आपकी तो है सदाकाल की सच्ची साधना। तो साधना उन आत्माओं को परिवर्तन कर ले, हाय हाय ले आवे और वाह वाह लेकर जाए। मतलब वो लोग आपके पास क्या लेकर आते हैं? हाय हाय। लेकिन आपसे मिलकर वो क्या लेके जाते हैं? वाह वाह। हम्म। क्या बोलते हैं, मुख से क्या निकलता है उनके? वाह वाह। हम्म। तो कमाल है ना, परमात्मा आत्माओं की, भगवान के बच्चों की कमाल है ना। तो ऐसी सेवा करो। समय प्रति समय जितना अल्पकाल के साधनों से परेशान होते जाएंगे, ऐसे समय पर आपकी खुशी उन्हों को सहारा बन जाएगी, क्योंकि आप हैं ही खुश नसीब। क्योंकि समय प्रति समय जितना अल्पकाल की वो खुशी उनको मिलती है, उनको आप सदा काल की खुशी दे रहे हो, तो आप उन बच्चों के लिए सहारा बन गए ना। हाँ, तो ऐसी सेवा करो, क्योंकि आप है ही खुश नसीब। अब आप पूछ रहे हैं, पूरा खुश नसीब हो कि अधूरा हो? हम्म। क्योंकि आप जैसा खुश नसीब सारे कल्प में कोई नहीं है। इतना नशा नशा है चेहरे और चलन से, तो उसको अनुभव कराओ। करा सकते हो या कराते भी हो? बाबा पूछ रहे हैं, बाबा सबकी पूरी क्लास ले रहे हैं। बाबा बोले, करा सकते हो या कराते भी हो?
अब हम बच्चे क्या बोले बाबा को, कराते हैं बाबा। तो ब्राह्मण जीवन में अगर खुशी नहीं तो ब्राह्मण बनकर क्या किया? ब्राह्मण जीवन अर्थात खुशी का जीवन। कभी कभी बाप दादा देखते हैं, कोई कोई के चेहरे जो होते हैं ना, वो थोड़ा सा क्या क्यों कैसे वाला होता है। हाँ, तो ऐसे चेहरे को देखकर बाबा को रहम लगता है, आश्चर्य भी आता है कि मेरे बच्चे और उदास। हम्म, उदास अर्थात माया का दास। लेकिन आप तो मास्टर मायापति हो। माया आपके आगे क्या है? चींटी भी नहीं है, मरी हुई चींटी है। दूर से लगता है कि जिंदा है, लेकिन सामने जाकर देखो तो मरी हुई है। हम्म, तो सिर्फ दूर से ही परखने की शक्ति चाहिए। जैसे बाबा की नॉलेज विस्तार से जानते हो ना, ऐसे माया के भी बहुरूपी रूप की पहचान नॉलेज अच्छी तरह से धारण कर लो। अब बहुरूपी भी बताएंगे। जैसे कि सांप को सांप कहो या सांप जी कहो, सांप को सांप कहो या सांप जी कहो, वो तो डसेगा ही। ऐसे ही आपके जीवन में कुछ लोग होते हैं, उनके साथ चाहे जितना भी अच्छा व्यवहार कर लो, मौका मिलने पर वो अपना हिसाब निकाल ही लेते हैं। तो उसको दूर से परखो और उसी नॉलेज अनुसार उनके साथ व्यवहार करो। ठीक है। उसी तरह से माया सिर्फ डराती है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनको माँ बाप निर्भय बनाने के लिए डराते हैं ना। हम्म, कुछ करेंगे नहीं, वो जानबूझकर बस डराने के लिए, उनको हिम्मत बढ़ाने के लिए बोलते हैं। ऐसे माया भी अपना बनाने के लिए बहुरूप धारण करती है। जब बहुरूप धारण करती है तो आप भी बहुरूपी बनकर उसको परख ले लो। आप भी उससे अति तेज चालाक बन जाओ परखने में, है ना। नहीं तो क्या करते ना, युद्ध करना शुरू कर देते। हाय हाय माया आ गई। और युद्ध करने से बुद्धि मन थक जाता है। फिर थकावट से क्या कहते हो, क्या करूं बाबा, माया बड़ी प्रबल है, बड़ी तेज है। तो बाबा कहते कुछ भी नहीं है, वो आपके मन का वहम है। आपकी कमजोरी भिन्न भिन्न माया के रूप बन जाती है। वो कमजोरी ही है जो आपको दिखाई दे रही है। तो बाप दादा सदा हर एक बच्चे को खुश नसीब के नशे में, खुशनुमा चेहरे में, खुशी की खुराक से तंदुरुस्त और सदा खुशी के खजानों से संपन्न देखना चाहते हैं। तो जीवन में क्या चाहिए? किसी को भी क्या चाहिए? खुराक और खजाना। और क्या चाहिए? तो आपके पास खुशी की खुराक है या स्टॉक कभी खत्म हो जाता है? खुशी का खजाना अखूट है ना। हम्म, और जितना खर्चो उतना बढ़ेगा। या खुशी का खजाना जितना खर्चोगे उतना बढ़ेगा। अगर और कोई भी पुरुषार्थ नहीं करो, सिर्फ एक लक्ष्य रखो, कुछ भी हो जाए, चाहे अपने मन की स्थिति द्वारा, चाहे कोई अन्य आत्मा द्वारा, चाहे प्रकृति द्वारा, चाहे वायुमंडल द्वारा, कुछ भी हो जाए, मुझे खुशी नहीं छोड़नी है। तो यह तो सहज पुरुषार्थ है ना, या खुशी खिसक जाती है? सहज है या कभी कभी मुश्किल है? तो दृढ़ संकल्प रखो और बातों को भूल जाओ। एक ही बात पक्की रखो, मुझे तो खुश रहना है। सुना? कौन सी बात पक्की करनी है? मुझे तो खुश रहना। और कहते हैं ना, एक सुखी जीवन के लिए अच्छे घर से, बड़े घर से कहीं ज्यादा अच्छा घर का माहौल अच्छा होना है। तो अपने मन का माहौल पहले अच्छा कर लो। कोई एक विधि मन का माहौल अच्छा कर ले, व्यर्थ बातों में न फंसे, फालतू बातों में न उलझे। चाहे कोई अपमान करने वाला हो, परेशान करने वाला हो, तो साक्षीपन की शान से नीचे मत उतरो। यदि नीचे उतरोगे तो खुशी कम हो जाएगी। इसलिए तो बाबा ने पहले ही दो शब्द सुनाए हैं, साथी और साक्षी। साक्षी अर्थात डिटैचमेंट। जब बाप दादा साथ है तो साक्षीपन की सीट सजा मजबूत रहती है ना। अब सुनसान राहों पे जा रहे हैं, अंधेरे गलियों में, और साथ में कोई पहलवान चल रहा है, एकदम ब्लैक बेल्टर आपके साथ है, तो आपको डर लगेगा? आपको डर ही नहीं। और उसके पास हथियार भी है, मैंने बॉडीगार्ड चल रहा है साथ में, नहीं लगेगा डर। उसी तरह से भगवान को जब सदा साथ रखोगे, साथी को साथ, तो कभी डर नहीं लगेगा और सीट सदा मजबूत रहेगी आपकी। हम्म, बाप दादा साथ है लेकिन माया का प्रभाव भी पड़ता है। तो साथी को जब साथ नहीं रखते, समय पर यूज नहीं करते, किनारे कर देते हो, तो उस वक्त तो माया चांस ले ही लेगी। कोई बात आई तो बाबा से नहीं कह के उलझन में पड़ के सोच रहे हैं, मन में व्यर्थ बातों में पड़ जाते हो। तो ऐसे साथ है ये मानते भी हो, मैंने कहते हो बाबा तो मेरे साथ है, गाना भी गाते हो, मेरी संग संग चलते बाबा। तो गीत भी गाते हो, अनुभव भी करते हो। कोई है जो कहेगा साथ नहीं है? कोई नहीं कहेगा कि बाबा मेरे साथ नहीं है, बाबा तो मेरे साथ है। सब कहेगा मेरे साथ है, कोई नहीं कहेगा कि तेरे साथ है। हर एक कहता है मेरे साथ है, मेरा साथी है। तो अब बाबा पूछ रहे हैं, मन से कहते हो या मुख से? मन से कहते हो या मुख से?
तो मुख और मन एकदम दिन और रात का प्रश्न है। मन से कहना अर्थात धारण है तो कह रहा, मुख से तो बस समय प्रमाण बोल दिए। हम्म बाप दादा तो खेल देखते हैं बच्चों का। हम्म कि अपनी परिस्थिति में उनको सामना करने में इतना मस्त हो जाते हैं जो देखते ही नहीं कि साथ में कौन खड़ा है। कोई परिस्थिति आती तो उसके उलझन में इतना फंस जाते कि देखते ही नहीं कि साथ में बाबा है, तो बाबा भी क्या करे, बाबा भी साथी से फिर साक्षी बनकर खेल देखते हैं। मतलब एकदम अलर्ट हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं, बोलते हैं अरे ये तो अपने सोच ही रहा है तो निभाए अपना। जब साथी कहते हो तो साथ तो निभाओ, किनारा क्यों करते हो। बाबा को अच्छा नहीं लगता। बाबा यही शुभ आशा रखते हैं और है भी कि एक एक बच्चा स्वराज अधिकारी सो विश्व अधिकारी बने। तो भगवान क्या चाहते हैं, क्या शुभ आशा है कि एक एक बच्चा मेरा स्वराज अधिकारी स्वयं पर राज करे और फिर विश्व अधिकारी बने। तो आप लोग प्रजा हो क्या, बाबा पूछ रहे हैं। राज अधिकारी बनने वाले प्रजा वाले तो नहीं हो ना, प्रजा नहीं बनना है ना, राजे महाराजे विश्व महाराजे हो ना, बाबा पूछ रहे हैं। प्रजा बनाने वाले हो, प्रजा बनने वाले नहीं हो। और फिर बाबा बोले राजा कहाँ बैठता है, तख्त पर बैठता है ना। जब प्रैक्टिकल में राजा के नशे में होता है तो तख्त पर बैठता है। तो साक्षीपन का तख्त मत छोड़ो। जो अलग अलग पुरुषार्थ करते हैं उस पर थक जाते हो। जब अलग अलग पुरुषार्थ करोगे, जैसे मन का अलग, वाचा का अलग, संबंध संपर्क का अलग, तो उस पर थक जाओगे। सबको एक ही ट्रैक पे बना लो। अब देखो कोई राजा जैसे सीरियस होकर तख्त पर बैठे और वो क्रोधी है, लोभी है, तो क्या अच्छा लगेगा जनता को, प्रजा को अच्छा लगेगा, कहेगा नहीं ये राजा ठीक नहीं है, ये राजा नहीं है, हम नहीं मानते इसे राजा। उस राजा के खिलाफ विद्रोह होगा, आंदोलन होगा उसको हटाने के लिए। तो आप कैसे राजा हो, बाबा पूछ रहे हैं, आप कैसे राजा हो। राजे कभी तख्त पर बैठते कभी नहीं बैठते, लेकिन साक्षीपन का तख्त ऐसा है जो हर कार्य करते, सोते उठते चलते फिरते संबंध संपर्क के आते आप तख्त पर बैठे हो। मतलब राजा की आत्मा आपकी राजा की सीट पर बैठी हो, हर कर्म करते, वह है सच्चा राजा। फिर बाबा पूछ रहे हैं तख्त पर बैठना आता है ना कि खिसक जाते हो। हम्म बाबा सबकी क्लास ले रहे कि तख्त पर बैठना आता है ना कि खिसक जाते हो बीच बीच में। हम्म अब बच्चे क्या बोलेंगे। समस्या आपके लिए सिर नहीं उठा सकेगी, नीचे दबी रहेगी। यदि तख्त पर होगे ना तो समस्या आपके कुर्सी के नीचे रहेगी। जब फ्लाइट में जाते हैं तो हमारा लाइफ जैकेट वगैरह कहाँ रहता है, कुर्सी के नीचे। तो समस्या आने पर जो निदान है वो नीचे है। उसी तरह से जो समस्या आपको घेरने आती है वो आपकी कुर्सी के तख्त के नीचे है, आपको परेशान नहीं करेगी। कोई को भी दबा दो तो अंदर ही अंदर खत्म हो जाएगा। लेकिन जब आप उसको वैल्यू दे देते हो, उसके बारे में सोचने लगते हो, तब तो वो ऊपर भाव करके चढ़ जाएगी। हाँ? तो ऐसे समय पर आश्चर्य मत करना। सब पता है, अपने पे भले करना, दूसरे पे नहीं करना। तो आश्चर्य लगता है ना कि ये मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, बाबा बोल रहे हैं, है ना। फिर बाबा कह रहे हैं आप लोग भी ब्राह्मण कैसे बने हो। मतलब बाबा कह रहे समस्या, प्रॉब्लम्स अचानक आएगी, अचानक, आश्चर्य मत करना। कोई भी काम अचानक होता है। आप लोग भी ब्राह्मण कैसे बने, अचानक ही संदेश मिला था ना। प्रदर्शनी देखी या कोई संबंध संपर्क की आए, कोई बच्ची आई बताने, तो अचानक ही आई ना। क्या सोचा था कि इस तारीख को ब्राह्मण बनेंगे, अचानक हो गया ना सब। तो परिवर्तन भी अचानक ही होगा। आपको पहले माया और ही अलबेला बनाएगी। सुन लो बाबा आज बता रहे हैं क्या क्या करेगी माया। माया का बाबा सारा पोल खोल रहे हैं। परिवर्तन के पहले माया, अचानक का सीन होने के पहले माया पहले आपको अलबेला बनाएगी। आप क्या सोचोगे उस वक्त, अरे अभी तो बहुत समय बाकी है, पूरा हो जाएगा, अभी तो थोड़ा रेस्ट कर ले, छुट्टी ले ले। तो पहले माया अपना जादू फैलाएगी, अलबेला बनाएगी। किसी भी बात में, चाहे सेवा में, चाहे योग में, चाहे धारणा में, चाहे संबंध संपर्क में, यह तो चलता ही है, यह तो होता ही है, इस तरह के बोल बुलवाएगी। फिर अचानक विनाश होगा, फिर मत कहना कि बाबा ने सुनाया नहीं। हम्म इसलिए अलबेलेपन में कभी भी किसी बात को मिस मत करना। चार ही सब्जेक्ट में अलर्ट, अभी भी कुछ हो जाए तो अलर्ट। उस समय मत कहना कि बाप दादा अभी आओ, अभी साथ निभाओ, अभी थोड़ी शक्ति दे दो। नहीं, उस वक्त तो लास्ट समय तो बस टू लेट का बोर्ड लग जाएगा, है ना। पेपर के समय टीचर या प्रिंसिपल मदद नहीं करते, एग्जाम के समय। हाँ, पढ़ने के समय, अभी पढ़ाई का समय है, पढ़ लो।
फिर बाबा कह रहे हैं, मैं डबल विदेशी बच्चों को देख मुझे डबल खुशी होती है। अच्छा, डबल विदेशी बाबा किनको बोलते हैं? विदेशियों को कहते हैं, फॉरेनर्स को। क्योंकि देखो, परम धाम हमारा घर है, हम भारत में रहते हैं, तो परम धाम से भारत हो गया विदेश, और भारत से भी जो दूर से आए वो हो गए डबल विदेशी। तो डबल विदेशी को देख बाबा को डबल खुशी होती है। बाप दादा विदेश की सेवा के समाचार भी सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं। रिजल्ट में सेवा का उमंग उत्साह बहुत अच्छा है। सिर्फ कभी कभी अपने ऊपर सेवा का थोड़ा बोझ उठा लेते हैं। बाबा कह रहे बोझ मत उठाओ, बोझ सब मुझे दे दो। ठीक है, बोझ उठाते हो ना, तो फिर थकावट के चेहरे दिखाई देते हैं। बाबा कहते हैं बोझ क्यों उठाते हो? क्या बोझ उठाना अच्छा लगता है? आदत पड़ी हुई है? बोझ मत उठाओ। बोझ तब लगता है जब बाबा साथ नहीं है। मैंने किया, मैं करती हूँ, मैं करता हूँ तो बोझ हो जाता है। बाबा साथ है, बाबा का कार्य है, बाबा करा रहा है, तो बोझ नहीं होगा। हल्के होकर नाचते रहोगे। तो नाचना है ना सभी को खुशी में। हम्म क्योंकि आप भी वीवीआईपी हो गए हो। तो आपके आगे वीआईपी क्या है? वाह, क्या बोले बाबा ने? वी 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 वीआईपी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पर्सन हो गए हो। तो हमारे यहाँ के सिर्फ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन क्या है? वीआईपी। तो बन गए ना सभी। इसलिए लौकिक कार्य करते अलौकिक कार्य के निमित्त बनो, तभी निमित्त लौकिक समझते हो। मतलब लौकिक का, इस लोक का कार्य करते, संसार के सारे व्यवहार कार्य व्यवहार करते भी अलौकिक समझो अपने को कि हम तो अलौकिक हैं। तो ऐसे बच्चों को बाबा डबल क्या पदम मुबारक दे रहे हैं। तो सिर्फ ट्रस्टी होकर करना, मैंपन में मत आना कि मैं इतना काम करती हूँ, मैंपन नहीं। करावन हार करा रहा है, मैं तो इंस्ट्रूमेंट हूँ, पावर के आधार पर चल रही हूँ। हाँ, अच्छा। अच्छा, 1 सेकंड में बिल्कुल पिता समान अशरीरी बन सकते हो। बाबा ने 3 मिनट की ड्रिल कराई। चलिए अशरीरी का अभ्यास करें। आराम से बैठें, अपने शरीर को ढीला छोड़ें और अपनी पूरी एकाग्रता को दोनों भौं के बीच में टिका लें। मैं आत्मा, चमकती हुई दिव्य सितारा, अशरीरी आत्मा, इस शरीर से उपराम होकर अपने घर परम धाम, अपने अशरीरी बाबा के पास जा रही हूँ। फील करें अपने इस घर से ऊपर, इस छत से ऊपर, इस जगत में आ गई हूँ, खुले आकाश में, सूर्य चांद तारागणों से ऊपर होते हुए मैं अपने घर परम धाम, जहाँ का आकाश लाल सुनहरा रंग का, उसको पार करते हुए मैं अपने शिव बाबा के पास, निराकार परमात्मा मेरे ही समान है, लेकिन उनके लाइट्स, 7 कलर्स की लाइट्स बाहर निकल रही है, और उस किरणों की छांव में मैं आत्मा अपने को एकदम सेफ महसूस कर रही हूँ। तो बाबा ने बोला ना कि सेकंड में फुल स्टॉप लगाओ और अशरीर स्थिति का अभ्यास कर लो। जैसे अभी 1 सेकंड पहले कुछ बात हो गई, तुरंत जाए मन ही मन में बाबा से रूरिहान करे, उनसे शेयर करते, बाबा ऐसा हुआ। फिर देखे बाबा अपने किरणों की छांव में वो सारे दर्द को ब्लॉटिंग पेपर जैसे सोख लेंगे, और फिर आप एकदम शक्तिशाली स्थिति से नीचे उतर जाए। यही बात है। तो हमने किया ड्रिल। इसी चीज को सारे दिन में बार बार अभ्यास करो। जब भी मन फंसे, जब भी बाबा से मन करे मिलन का, शक्ति से भरपूर होने का, तो फिर ऐसा अभ्यास करें। अच्छा, चारों ओर के सर मायाजीत, प्रकृति जी, साक्षीपन के तख्तनशीन, साथी बच्चों को मास्टर सुख के सागर, खुशी के सागर, प्रेम के सागर, ज्ञान के सागर, बाबा समान बच्चों को भगवान का याद, प्यार और नमस्ते वरदान दिया बाबा ने। परखने व निर्णय करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। जो परखने की शक्ति द्वारा बाबा को, अपने आप को, समय को, ब्राह्मण परिवार को और अपने श्रेष्ठ कर्तव्य को पहचान कर फिर निर्णय करते हैं कि क्या बनना है और क्या करना है, वही सेवा करते, कर्म व संबंध संपर्क में आते सदा सफलता प्राप्त करते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, हर प्रकार की सेवा में सफलता मूर्त बनने का आधार है परखने और निर्णय करने की शक्ति। तो जो परखने की शक्ति द्वारा स्वयं को, ब्राह्मण परिवार को, अपने श्रेष्ठ कर्तव्य को कि क्या बनना है, क्या करना है, कैसे सेवा करनी है, किस तरह से मन वचन कर्म को
संभाल कर रखना है। तो ऐसे प्रश्न निर्णय करने की शक्ति जिनके पास है, वही तो सफलता मूर्त बनते हैं। स्लोगन: ज्ञान योग की लाइट माइट से संपन्न बनो, तो किसी भी परिस्थिति को सेकंड में पार कर लेंगे। ज्ञान योग की लाइट माइट, तो ज्ञान है पढ़ाई और योग है शक्ति। ज्ञान से मिलता है वेल्थ और योग से मिलता है हेल्थ। तो उसके लाइट माइट्स की शक्ति से संपन्न बनो, तो किसी भी परिस्थिति को सेकंड में पार कर लेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ 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 हो। ओम शांति। से आप सबों ने ये शिव बाबा की वाणी बीके नम्रता की जुबानी सुनी। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन। ओम शांति।